हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म का इतिहास पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ा था। आज हम लोग जैन धर्म का इतिहास पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला है मार्च में और यूपी आरओ जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। उससे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जैन धर्म में अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि पहले तीर्थंकर कौन थे, लेकिन सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी, इनका हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। तो महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इनका नाम महावीर स्वामी पड़ता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था ये एग्जाम में पूछता है, तो कुंडल ग्राम या कुंडलपुर कहते हैं इसको, वैशाली बिहार में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम। कहाँ पे है ये? वैशाली बिहार में है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के थे। ये कुल पूछता है तो किस कुल के थे? ये ज्ञात्रिक कुल के थे। पिता इनके सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो ये भी पूछता है। तो त्रिशला इनकी माता का नाम था। ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और जो इनकी पुत्री का जिनसे शादी होता है, मतलब दामाद, वो जमाली इनका नाम था, जो कि पहले इनके शिष्य बनते हैं, बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे। मृत्यु इनकी हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो जन्म कब होता है इनका? 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब होती है? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होता है। ठीक है। और जैन धर्म से रिलेटेड कौन कौन सा, मतलब ये है अनिकांतवाद और स्यादवाद। स्यादवाद भी यहाँ पे रहेगा, नहीं दिया है। अनिकांतवाद जो है इसको स्थापवाद भी कहते हैं और स्यादवाद भी है। ये सब महावीर स्वामी, यानी कि महावीर स्वामी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये सब जैन धर्म से रिलेटेड है। ये पूछ लेता है कि अनिकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये है हमारा जैन धर्म से रिलेटेड है। और इसमें इन्होंने, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य है, इसको किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जोड़ा था। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए ये, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद। उसके पहले इनका नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इसमें 3 वो था, जैसे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद किनको जिन कहते थे, मतलब विजेता, मतलब वो सब कुछ जीत लिए, जिसका मतलब होता है जिन का मतलब। अहंत, अहंत का मतलब होता है पूजा। और निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है सारे बंधनों से हीन हो, मतलब बंधनों से रहित हो गए, तो बंधन रहित बोलते हैं निग्रंथ को। ठीक है। तो ये कैवल्य प्राप्ति, कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाए। और ये चीज भी ज्ञान प्राप्ति के बाद कहे गए जो तीर्थंकर थे किसके? जैन धर्म के। ठीक है। जिन, अहंत और निग्रंथ। ये जैन धर्म के कौन से लास्ट ये तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले 23 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जो कि हम लोग देखेंगे अभी। तो आई होप आप लोग को ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है फैक्ट, ये भी याद कर लीजिएगा कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या संन्यास जीवन में एंटर किया था, मतलब सन्यासी बने थे 30 वर्ष की उम्र में। और 12 साल इन्होंने तपस्या किया था। उसके बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे और किस नदी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। कैवल्य मतलब ज्ञान होता है। अब यहाँ पे जैन धर्म का हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। ये महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम लोगों ने इसको पहले ही देख लिया। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, मतलब जिसने सब कुछ जीत लिया है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। मतलब जो जैन संस्थापक हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है, और जो जैन महात्मा हैं उनको निग्रंथ कहा गया है। ठीक है। इसमें कितने टोटल तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें समय समय पर, मतलब जैन धर्म का जिन्होंने समय समय पर प्रचार प्रसार किया है। ये 24 तीर्थंकर के नाम है। पहले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। तो ऋषभदेव को ही आदिनाथ बोला जाता है। और दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं हमारे संभवनाथ, चौथे पे हैं अभिनंदन नाथ और सुमित नाथ,
पद्मनभ, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद कीजिए आप। ऋषभदेव जो है, आदिनाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजितनाथ याद कर लीजिए, संभवनाथ है, अभिनंदन और सुमितनाथ। फिर उसके बाद हमारे लास्ट में आते हैं मल्लीनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नेमीनाथ है, नमीनाथ या नेमीनाथ, इनको बहुत जगह बहुत से बुक में नेमीनाथ लिखा है, कहीं कहीं नमीनाथ भी लिखा है, ठीक है। और धर्मनाथ है, शांतिनाथ है, तो ये लोग हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। और फिर 23 और 24वें इंपॉर्टेंट हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये तो स्टार्टिंग से 4-5 याद कर लीजिए, और लास्ट में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इनको आदिनाथ भी कहा गया। इनके अन्य नाम क्या थे? आदिनाथ थे, ऋषभनाथ था, ये भी इनको कहा जाता है, और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। यानी कि जो ऋषभदेव थे इनको ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ऋषभदेव जो थे, अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो ऋषभदेव हैं इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये है पार्श्वनाथ, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? 23वें। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ है। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ वाराणसी के निकट, तो वाराणसी के थे, तो वहीं पे इन्होंने क्या किया, अपना वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब वहीं तपस्या किए थे, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो परिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था सम्मेद शिखर पर्वत पे हुआ था, जो कि झारखंड में है। ये काफी न्यूज में था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका परिनिर्वाण हुआ है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? आश्रम पद उद्यान के में ही हुआ है इनको ज्ञान की प्राप्ति। ये वाराणसी के निकट है। ये कौन से तीर्थंकर थे? कौन से नंबर के? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। चातुर्याम यानी कि इन्होंने चार शिक्षाएं दी। पहला क्या था? सत्य था, दूसरा अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इन्होंने जो इनके मतलब इनको मानने वाले थे, अनुयायी थे, उनको इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी अब आते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर में महावीर स्वामी, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ है। 599 ईसा पूर्व में हुआ है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है पूरा। यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, 540 ईसा पूर्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये पूरा हम लोगों ने महावीर के बारे में पढ़ लिया है, तो ये हम लोग स्किप कर जाएंगे, इसको कर देंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो थे, जो इनके मामा थे। किसके मामा थे? महावीर स्वामी के मामा थे, जिन्होंने जैन धर्म का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है नाम। तो वैशाली लिच्छवी के ये सरदार थे चेटक, जो कि किसके मामा थे? महावीर स्वामी के मामा थे। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी, उनके प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के जमाली थे। जमाली से फिर जब इनका मतभेद हो जाता है तो वो क्या करते हैं, मतलब वो अलग अपना बना लेते हैं, जो जैन धर्म से वो अलग हो जाते हैं, ठीक। इस मतभेद के कारण क्या होता है कि वो अलग धर्म अपना बना लेते हैं। और जैन धर्म में ये पहला मतभेद होता है। जमाली मतलब जमाली जो इनके पहले शिष्य रहते हैं, जो इनके दामाद भी रहते हैं, तो वो अपना अलग धर्म बना लेते हैं। और जो दूसरा जो मक्खली गोसाल रहते हैं, ये भी जैन धर्म में पहले रहते हैं, मतलब जैन धर्म को मानते हैं। फिर इनका भी क्या होता है, जैन धर्म से मतभेद हो जाता है, तो ये आजीवक संप्रदाय अपना अलग संप्रदाय बनाते हैं, आजीवक संप्रदाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो आजीवक संप्रदाय है, ये इसका मत क्या है, मतलब इनका ये मत था कि नियतिवाद, मतलब ये नियतिवाद को मानते थे। इनका जो आजीवक संप्रदाय था, इनका ये मानना था मक्खली गोसाल का कि जो आपके जीवन में होना है वो पहले से तय है, मतलब वो पहले से निर्धारित है, वो होकर ही रहेगा। तो ये इनके आजीवक संप्रदाय का नियतिवाद, मतलब नियतिवाद से ही पता चल जा रहा है कि पहले से ही जो आपके जीवन में होना है वो निर्धारित है। तो ये मक्खली गोसाल किससे अलग हुए थे, ये याद कर लीजिएगा। जैन धर्म से अलग होके ये इन्होंने आजीवक संप्रदाय बनाया था। ये बहुत बार पूछा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर जिसको कहते हैं के समीप पावापुरी नामक स्थान पे महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति इनको हो गई। कहाँ पे हुई? राजगिरी में हुई।
अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ये पूछा है, ये कैसे दे देता है, जैसे 2-3-4 तीर्थंकर के नाम दे देगा और प्रतीक चिन्ह उसको आपको मैच करना पड़ेगा। तो आप 3-4 मतलब 4-5 आप याद कर लीजिए, फिर काम हो जाएगा। जैसे तीर्थंकर में ऋषभदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीनाथ इंपॉर्टेंट है, संभवनाथ इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है। और देखिए नमीनाथ और नेमीनाथ अलग अलग हैं, तो नेमीनाथ और नमीनाथ, ये नमीनाथ बहुत बार पूछा है, इसको याद कर लीजिए आप। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये है बैल। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है अश्व। पद्मप्रभ का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश है। और नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल, नेमीनाथ का शंख है, और पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह है। तो ऐसे अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद इसमें होता क्या है कि ऋषभदेव का बैल है तो वो हाथी हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग इसका कुछ ट्रिक बना लीजिए, उससे याद कीजिए, याद हो जाएगा। कम से कम 5 याद कर लीजिए, तो 2-3 भी अगर एग्जाम में आपको याद रहेगा तो आप मैच कर लेंगे। तो इसको ट्रिक बना के याद कीजिए तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब यहाँ पे कुछ जैन संगतियां हुई है, जैसे 2 जैन संगति हुई है। अब बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। अब यहाँ पे जैन धर्म में 2 जैन संगति होती है। किस वर्ष में होता है, 332 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, मतलब ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि प्रथम जो जैन संगति है वो 332 से 298 ईसा पूर्व के बीच में होता है। कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और प्रथम जैन संगति के को अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो वो स्थूलभद्र रहते हैं इसके अध्यक्ष। और 12 अंगों का यहाँ पे संकलन होता है। 12 अंगों का संकलन कब होता है, प्रथम जैन संगति में पाटलिपुत्र में होता है, और स्थूलभद्र जो रहते हैं वो अध्यक्ष रहते हैं इसके। द्वितीय जैन संगति कब होती है, 6ठी शताब्दी में होती है, बल्लभी में होता है। और कौन अध्यक्ष रहते हैं, तो श्रमासढ़ इसके अध्यक्ष रहते हैं। और 12 अंगों का लिपिबद्ध किया जाता है, 12 अंगों को यहाँ पे। तो पहले में 12 अंगों का संकलन किया जाता है, और जो दूसरा है उसमें 12 अंगों को लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। जो इनके पूरे ज्ञान रहते हैं, जो उपदेश रहते हैं, उसको लिखा जाता है, उसका संकलन उसको एक जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, सन याद कर लीजिएगा। स्थान इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र और बल्लभी, स्थूलभद्र और श्रमासढ़। 12 अंगों का संकलन पहले में होता है और दूसरे में 12 अंगों को लिपिबद्ध किया जाता है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अन्य जो जैन ग्रंथ थे और उसके रचनाकार, ये बहुत बार पूछ लेता है। तो मुख्य जैन धर्म जो थे और उसके रचनाकार कौन कौन थे, ये हम लोग देख लेते हैं। कल्पसूत्र, ये पहले सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए, ये सारे जैन धर्म हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है। मतलब ये दे देता है ग्रंथ और पूछता है कि ये जो ग्रंथ है ये किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से कि शैव धर्म से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कल्पसूत्र है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किसने लिखा है, तो भद्रबाहु ने लिखा है। तो जो कल्पसूत्र है उसकी रचना किसने किया है, भद्रबाहु ने किया है। स्यादवाद मंजरी, इसको किसने लिखा है, तो मल्लीसेन ने लिखा है। तो मल्लीसेन रचनाकार हैं किसके, स्यादवाद मंजरी के। और न्यायावतार, इसके रचनाकार हैं सिद्धसेन दिवाकर। न्याय दीपिका, इसके रचनाकार हैं धर्मभूषण। पंचविंशतिका, इसके हैं पद्म नंदी। तो इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्पसूत्र याद कर लीजिए, भद्रबाहु रचनाकार हैं। स्यादवाद मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्लीसेन है। और न्यायावतार ये है सिद्धसेन दिवाकर। आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर परिशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र लिखे हैं। द्रव्य संग्रह, ये नेमीचंद्र लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तात्वार्थ सूत्र उमा स्वामी लिखे हैं। श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी। और प्रवचन सार, ये कुंदकुंद। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये 2-3 याद कर लीजिए। कल्पसूत्र भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन, और न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर। ये बहुत बार एग्जाम में आया, तो इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो जैन धर्म था वो बाद में चल के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग श्वेतांबर उसको संप्रदाय को मानते हैं, कुछ लोग दिगंबर संप्रदाय को मानते हैं। तो श्वेतांबर संप्रदाय दिगंबर में सिंपल सा ये अंतर है कि श्वेतांबर संप्रदाय यानी कि जैन धर्म में थोड़ा सा लचीलापन आ गया, वो श्वेतांबर जो संप्रदाय को मानते थे। दिगंबर उतना ही कठिन था इसमें जैन धर्म जैसे स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अंतर दिया हुआ है कि क्या अंतर है इसमें। तो श्वेतांबर में जो इस संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर यानी कि श्वेत
अंबर का मतलब होता है कपड़े, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है। तो संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, यानी कि इस मत का ये मानना था कि स्त्रियां भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सिंपल भोजन कर सकते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, मतलब श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। और इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वो स्त्री थी, ठीक है। तो इस मत के अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार जो मल्लीनाथ हैं वो स्त्री थी, जो 19वीं तीर्थंकर हैं। जबकि दिगंबर में क्या होता है, दिगंबर मतानुसार ये मानते हैं कि मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है। जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या मतलब यहाँ पे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर में क्या होता है, ये नग्न रह के तपस्या करते थे। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, यानी कि इस मत का ये मानना था कि जो स्त्रियां हैं वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं करते, मतलब वो भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, वो कंद जो फूल फल होता है वही खा के वो रहते हैं, ठीक है। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे, अविवाहित थे, इनका मानना था। और इनके अनुसार ये मानना था कि जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ वो पुरुष थे। तो ये सिंपल सा अंतर है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मेंस के लिए भी आपको काम आएगा और प्रीलिम्स में भी मान लीजिए क्वेश्चन इससे बन जाएगा तो आपका हो जाएगा। ये हमारा प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट है हमारा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद और प्रभंजी सिद्धांत ये जैन धर्म से जुड़े हैं। ये सीधे सीधे दे देता है कि स्यादवाद किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। प्रभंजी सिद्धांत किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से है। जैन संघ का प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे सुघमर्न जो थे वो अध्यक्ष थे। जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष सुघमर्न थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये मक्खली गोसाल, हम लोगों ने अभी पढ़ा इसको। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है वो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो किस दर्शन से प्रभावित थे, तो वो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। और यहाँ पे है महामस्तकाभिषेक, ये उत्सव है एक। तो महामस्तकाभिषेक ये उत्सव श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, ये स्थान ये कर्नाटक में है, यहाँ पे मनाया जाता है। और ये 12 वर्ष के अंतराल पे मतलब आयोजित होता है, यानी 12 वर्ष में एक बार होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जैन महाउत्सव है, तो जैन धर्म से रिलेटेड ये उत्सव है, तो ये मनाया जाता है। ये कितने वर्ष पे मनाया जाता है, 12 वर्ष पे, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भगवान बाहुबली की मूर्ति की पूजा होती है, ये जो उत्सव मनाया जाता है इसमें भगवान बाहुबली की मूर्ति की पूजा होती है। लगभग 57 फुट ऊंची मूर्ति होती है, उसकी पूजा की जाती है। और ये जो समारोह है ये किस वंश ने शुरू किया, तो ये गंग वंश के दौरान शुरू किया गया था। ये गंगा नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, गंग होगा, ठीक है। तो गंग वंश के दौरान शुरू किया गया था, तो ये चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। और जैन धर्म के शाही संरक्षक, इसका मतलब कि कौन कौन से राजा ने जैन धर्म को अपनाया था और जैन धर्म के लिए मतलब डोनेशन देते हैं लोग, गुफा बनवाते हैं, ये सब। तो ये है कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से शासक थे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों जगह जैन धर्म फैला हुआ था। तो उत्तर भारत में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, बिंदुसार 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, और खारवेल, ये लोग जैन धर्म को मानते थे और जैन धर्म के शाही संरक्षक थे। अब देखिए ये जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये लोग जैन धर्म को मानते थे, जबकि अशोक आएंगे और दशरथ आएंगे, 2 लोग वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि पूरा मौर्य वंश जो है वो जैन धर्म को नहीं मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे रहते हैं, ये जैन धर्म को मानते हैं। उसके बाद अशोक आते हैं, अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। और हर्षवर्धन मानते हैं और खारवेल, ये लोग जैन धर्म के शाही संरक्षक थे उत्तर भारत के। दक्षिण भारत में हम लोग देखें तो गंग वंश, जिन्होंने ये पूरा देखिए उत्सव ही श्रवणबेलगोला में स्टार्ट कर दिया, जो कि 12 वर्ष पे होता है। अमोघ वर्ष और कुमारपाल, कुमारपाल जो थे वो चालुक्य वंश के थे, मतलब चालुक्य शासक थे। तो नहीं, चालुक्य शासक अलग है, कुमारपाल पाल वंश है। तो यहाँ पे चालुक्य शासक कुमारपाल और अमोघ वर्ष और गंग राजवंश, ये लोग दक्षिण भारत के थे, जो कि जैन धर्म के शाही संरक्षक थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़े कुछ PYQs देख लेते हैं, जिससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये पहले तीर्थंकर भी हैं, तो यही इसके जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो किस मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते थे, किस स्थान से? तो वो वाराणसी से थे। उन्होंने वाराणसी के निकट वाराणसी के निकट उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। और उनको झारखंड में हम लोगों ने पढ़ा भी कि सम्मेत पर्वत पे उनको क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीर्थंकर दिया हुआ है और इनके प्रतिमा के लक्षण दिया हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं तीर्थंकर में आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। सूची में यहाँ पे वृषभ है, अश्व है, सर्प है और जल कलश है। तो आदिनाथ जो है वो वृषभ, उनका क्या है? प्रतिमा लक्षण क्या है? आदिनाथ का वृषभ है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ का जल कलश है, यानी बी का हमारा 4 मिल जाएगा। पार्श्वनाथ का हमारा क्या है? सर्प है। और संभवनाथ का क्या है? अश्व है। तो ये हमारा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का हमारा 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है कि तीर्थंकर हैं और प्रतिमा लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन से आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है आरंभिक जैन साहित्य का भाग? है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, तो ये मैं बताना। तो जो थेरी गाथा है ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है और यहाँ पे है। तो थेरी गाथा ये जो है ये जैन धर्म मतलब जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये बौद्ध साहित्य का भाग है, थेरी गाथा है। ठीक है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्थूलभद्र जो थे वो थे जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।